Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start with a new chapter, that is the excretory system. अब ये चैप्टर का नाम सुनते ही सबको अजीब अजीब विजुअल्स आने लगते होंगे जो कि नहीं आने चाहिए। हाँ, क्योंकि जो विजुअल सबके दिमाग में आ रहा है दैट इज़ नॉट एक्सक्रीशन, है ना। अब इसी से स्टार्ट करते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या, व्हाट इज एक्सक्रीशन देन। अच्छा, संगत का असर तो होता ही है बेटा, दिखता है। चलो नहीं, उसकी अलग संगत होगी ना, तुम ही थोड़ी ना हो एक संगत। संगत तो बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है। असर तो हो रहा फिर। हाँ बताओ बेटा, और कोई इससे हट के। एक्सक्रीशन का मतलब, हाँ, वेस्ट मटेरियल। देखो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि जो वेस्ट मटेरियल है, रिमूवल और एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ, करेक्ट है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट इज प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली, मतलब आप ही की बॉडी ने उसको प्रोड्यूस किया है ना। तो इसमें हमारा स्टूल फीसेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो आप फूड खाए हो, वो आपने नहीं प्रोड्यूस किया है। इसमें जो मेन चीज होगी वो होगी, कोई बताएगा? यूरिया। इसमें यूरिया है हमारे बॉडी में द हार्मफुल सब्सटेंस, इसका एलिमिनेशन होता है। अब बात यह आती है कि व्हाट इज यूरिया। तो हाँ, बना फर्टिलाइजर। अच्छा, और कोई? दिस इज डेड प्रोटीन, डेड प्रोटीन्स। होता क्या है कि आप लोग को पता होगा कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें ये एक्स्ट्रा आ जाता है, अगर सिर्फ COH होता तो क्या, CHO अगर होता तो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता। तो इट इज मेड अप ऑफ दिस। अब जब मर जाता है तो क्या होता है, इसी का, प्रोटीन का ही आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रोटीन्स फॉर्म द अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का नाम अमीनो एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप ऐड हो जाता है। अमीनो ग्रुप क्या? ये होता है NH2 ग्रुप। जैसे NH3 क्या होता है? हाँ, तो दिस इज द अमीनो ग्रुप। अब हमारे देखो, प्रोटीन बना अमीनो एसिड, दैट इज द NH3 ग्रुप। अब इसका एलिमिनेशन होगा यूरिया का, ठीक है, मेनली यूरिया का एलिमिनेशन होता है। चलो इसको कंटिन्यू करने से पहले बुक में जिस स्पीड से बता रहा उसको करते हैं। चलो, इसमें पहले ही बोल दिया कि एक्सक्रीशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन क्या है? डिफिकेशन, ये कौन सा प्रोसेस है? डिफिकेशन, द रिमूवल ऑफ फीसेस ना, और स्टूल, ठीक है। ये सब मत बोलो बेटा, क्योंकि फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है। कान में बता दो।
ठीक है, पूछिए पूछिए, भूल गया जो पूछना था। रिमूवल ऑफ फीसेस, ये प्रोसेस होता है आपका एनस से, सुबह सुबह या फिर जब भी होता हो, टाइम डिफर करता है अब डिफिकेशन का, है ना। और डिटेल में मेरे ख्याल से जाने की जरूरत उसमें है नहीं। क्या आ सकता है? हाँ ज़रूर आ सकता है, यही तो है ही चैप्टर में, यही तो है, इसको आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पहले सिंपल चीज़ें समझें, ठीक है। डिफिकेशन को एक्सक्रीशन में तो नहीं कंफ्यूज करोगे, मत करना, ठीक है। चैप्टर शुरू होती है उसने बता दिया ब्लू करके। एक्सक्रीशन में बोला एक्सक्रीशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डिफिकेशन, बोला है डिफिकेशन का मतलब भी लिखना है, तो मीनिंग पासिंग आउट ऑफ फीसेस, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। Similarly, passing out of CO2 is not excretion, है ना, that is respiration. But अभी आगे जाके बताएगा कि the substances which we have to get rid of, that is CO2. तो the production of CO2 from the lungs is excretion, है ना, क्योंकि that is harmful for your body. हेमोग्लोबिन वो हर जगह वो तो हटाएगा वहाँ से, तो that is harmful. But जो passing out कर रहे हो आप, that is the part of respiration. But the production is excretion. जी स्टोर, स्टूल जो आपने बोला था सेम ही मतलब होता है, ठीक है, सेम से मैंने कॉमा लगाया। वो पसीना नहीं है, पार्टली एक्सक्रीशन है, क्योंकि इसका मेन रोल होता है आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे लाना, तो दिस इज थर्मो रेगुलेशन ना, थर्मल वर्ड आया, उसका रेगुलेट करना। जैसे जाड़े में, अब ऐसा हो गया तो जाड़े में तो आप एक्सक्रीशन कर ही नहीं रहे हो फिर, पर करते तो हो, पर जाड़े में आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो स्वेटिंग का प्रोसेस आपका हार्मफुल चीज़ें निकालना नहीं है। आपके बॉडी से क्यों बॉडी चाहेगी पानी निकाल दे, वो भी स्वेट से, जो कि इतना प्योर होता है, सॉल्ट, ज़रूरी सॉल्ट भी निकाल दे रही, बट वो उसके लिए ज़रूरी, जैसे ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट फेवरेबल, मतलब प्लांट चाहता नहीं ट्रांसपिरेशन करना, पर करना पड़ता है टेम्परेचर लाने के लिए, ऐसे हमारी बॉडी भी है। इसके साथ दिस इज पार्टली एक्सक्रीशन, ठीक है, इसको मेनली एक्सक्रीशन नहीं मानेंगे, मेनली एक्सक्रीशन हम लोग यूरिया का मानेंगे ना। अगर स्वेटिंग का प्रोसेस पूछे तो दैट इज थर्मो रेगुलेशन, आगे बताएगा वो भी। चलो ये हुआ, और इसीलिए बोलता है यूरिनरी सिस्टम इज मोर अप्रोप्रिएट देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम यही बोलता है कि द यूरिया विल बी रिमूव्ड बाय द पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिया में ही थोड़ा सा और वाटर ऐड कर दो और दैट विल पास थ्रू यूरिन, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और एक डाउट और क्लियर होगी कि ऐसे बर्ड्स डू नॉट पास आउट यूरिन, है ना, तो व्हाट डू दे पास आउट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, सब्सटेंसेस टू गेट रिड ऑफ, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीशन होगा किन चीज़ों का, जो आपके बॉडी में अगर रही तो हार्मफुल होगी, और हार्मफुल कैसी, पॉइजनस हो जाए वो। जैसे जो पॉइजन भी होता है, पॉइजन इज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, है ना, तो अगर आप ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बहुत दिनों तक छोड़ते हो, दैट विल टर्न आउट टू बी पॉइजन, है ना। पॉइजन कोई बहुत अलग सब्सटेंस नहीं होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन ही होता है। अब उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन से अगर आपने उसका पॉइजनस पार्ट निकाल लिया, तो वो जो प्रोटीन बचेगा दैट इज कॉल्ड द टॉक्सॉइड, और वो उस टॉक्सिन को मतलब वो उस टॉक्सिक एलिमेंट को मारने के लिए टॉक्सॉइड यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को स्नेक बाइट हुआ तो उसको किसी और स्नेक से नहीं कटा दिया जाता है कि जहर का इलाज जहर ही है, उसको टॉक्सॉइड दिया जाता है, मतलब उसी स्नेक का सिमिलर वो पॉइजन लाया जाएगा जिसमें से पॉइजन निकला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द टॉक्सॉइड। तो ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है।
और मेन चीज समझ रहे हो, एक्सक्रीशन उन चीज़ों का होगा, उन चीज़ों को बोल सकते हैं जो आपकी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस किया है, बाहर से नहीं लिया। आपने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, निकाल दिया, वो नहीं है। आपकी बॉडी ने खुद उसको प्रोड्यूस किया। जैसे आरबीसीज में से, आरबीसी में जब वो मरती हैं लगभग 120 दिन के बाद, है ना, लीवर में या और स्प्लीन में, तो लीवर में मेनली क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन से बाइल निकाल लिया जाता है ना। अब ये बाइल जो निकला है दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि आरबीसीज आपकी बॉडी ने खुद बनाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्शन भी आप ही करोगे, स्टोर भी आप ही करोगे और रिमूव भी आप ही की बॉडी करेगी। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लोगे उसको रिमूव करोगे, है ना। हाँ, वो आपकी बॉडी ने खुद अंदर बनाया है कुछ टाइम बाद। ये यूरिया भी आप देखोगे कि यूरिया इसको कहते किसको है, ये अमोनिया के बाद आता है, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, ठीक है। CO2 का जो एक्सहेलेशन होगा दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, जो CO2 लंग्स निकाल रही है दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर दूसरा, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट से पहले हम लोग थोड़ी और इजी चीज समझते हैं, दैट इज वाटर, ठीक। दूसरे पॉइंट पे भी वाटर ही बोला है, 2 बार इसने वाटर को लाया है, तो वाटर को 2 बार नहीं करते हैं। एक्सेस सॉल्ट पे आते हैं। सिर्फ एक्सेस सॉल्ट्स ही नहीं, हम लोग काफ़ी कुछ लेंगे। एक्सेस सॉल्ट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जितने भी एक्सेस हैं, अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में लो तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो विटामिन्स भी ऐसे नहीं दैट इज फैट सॉल्युबल, विटामिन्स भी सिर्फ वो होंगे दैट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जो आपके बॉडी में हर दिन आ रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं, लाइक द विटामिन बी एंड सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब ये वाटर में ही डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर के थ्रू ही निकल जाते हैं। बट जो दूसरे होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, वो होते हैं फैट सॉल्युबल, वो आपके बॉडी में फैट्स में हो जाते हैं, ठीक है। और वो आपके बॉडी में ऐसा नहीं होगा हर दिन आ रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, हर दिन आ जरूर सकते हैं, हर दिन ऐसे निकलते नहीं है, पर ये हर दिन का प्रोसेस है। इसीलिए इन विटामिन्स को हर दिन लिया भी जाता है, आपके खाने में प्रेजेंट होता है ये। और एक्सेस मिनरल्स को भी निकाला जाता है। मिनरल्स मतलब द आयंस, द पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, वही होते हैं मिनरल्स। और सॉल्ट्स आप समझ रहे हो, सॉल्ट में सबसे बेसिक सॉल्ट दैट इज द NaCl, ये आपके स्वेटिंग के साथ साथ निकल जाता है। अब देखो दैट इज वाटर सॉल्युबल, है ना, तो वाटर के साथ साथ ये निकल जाएगा। तो एक्सेस सॉल्ट वाटर के साथ निकलेगा, एक्सेस विटामिन वाटर के साथ निकलेगा, एक्सेस मिनरल वाटर के साथ निकलेगा, ठीक है। तो जो स्वेटिंग होती है उसमें ये तीनों काम थोड़ा थोड़ा होता है ना। बाकी जो यूरिनेशन होता है उसमें भी ये तीनों काम होता है। बुक में उतना डिटेल में कुछ भी बताया नहीं है, अच्छी बात है। बुक में किडनी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिर द बाइल पिगमेंट जिसकी बात हो रही थी, बाइल पिगमेंट्स, ये ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से आती हैं। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज ये होंगी कहाँ पे हमारी, मेनली लीवर में, ठीक है, लीवर में होगा। और हेमोग्लोबिन से जब, अरे जो आरबीसीज होती हैं उसी में हमारा हेमोग्लोबिन होता है, जब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो निकलता है हमारा एक येलोइश सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द, इसकी स्पेलिंग क्या है, बिलीरूबिन, हाँ
स्पेलिंग में दिक्कत ना हो, बिली रूबिन, ठीक है। इसको कॉमनली बोल दिया जाता है बाइल, तो बोलते हैं ना बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस। आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा लीवर में और उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें से बिलीरूबिन निकाल दिया जाएगा और ये येलोइश कलर देता है। तो जो आपकी फीसिस में येलो कलर आ रहा है ना, दैट इज ड्यू टू बाइल। खा रहे हो बड़ा रंगीन खाना, सब लोग उसकी तरफ वही रंगीन खा रहा है ना। नहीं, मैं सबकी तरफ, अब जिसकी तरफ देख लूँ वही सोचेगा मेरी तरफ क्यों देख रहा है ना। पास्ता खा लिया, वाइट सॉस पास्ता, कल मैगी निकल रही है ना, मैगी का चलो समझ में आता है, हरी सब्जियां खाए और येलो निकल रहा, तो क्यों? बिकॉज ऑफ बाइल, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है, पूछना नहीं चाहिए, फिर पेपर देने का मन नहीं करेगा कि वाई इज योर फीसेस और स्टूल येलो, तो बोल देना क्योंकि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, बट इट इज बिकॉज ऑफ द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। पूछेंगे व्हाट इज बाइल, तो बोल देना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज एंड इन विच द हीमोग्लोबिन इज ब्रेकडाउन इनटू, या फिर हीमोग्लोबिन इज गॉट रेड ऑफ, मतलब हीमोग्लोबिन से खींचा गया बिलीरूबिन को, दैट इज द येलो कलर्ड पिगमेंट, और यही हमारे फीसिस में आके उसको येलो कलर दे रहा है। और हमारे यूरिन में भी येलो कलर का इसी का रोल है ना। नहीं, ठीक है, उसमें ये डाला जाता है विद द बाइल डक्ट। देखो बताया, द लीवर सेल्स एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड सिक्रीट इट इनटू द बाइल जूस पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, है ना। किडनी का एक पार्ट है ड्यूडेनम, आगे पढ़ोगे। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें डाला जाएगा, फिर वो बाइल डक्ट ही किडनी में लेके आएगा, है ना। तो बाइल को लेके चलेगा हमारा बाइल डक्ट। दीज पिगमेंट्स आर मॉडिफाइड इन द इंटेस्टाइन टू पिगमेंट्स दैट गिव फीसेस दिए येलोइश ब्राउन कलर। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, दोनों को येलो कलर ड्यू टू बाइल मिल रहा है। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो कि है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी, और वो है हमारी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजीनस, क्या हो बेटा, फ्लैश क्यों चला रहे हो? मेटाबॉलिक, पोकेमॉन पकड़ रहे हो क्या? पोकेमॉन पकड़ रहे हो क्या? पोकेमॉन पकड़ रहे हो क्या फ्लैश जला के? क्लास के बीच में फ़ोन मत चलाओ। अच्छा, नाइट्रोजनस, हाँ कुशाग्र बेटा मत चलाओ। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जिन भी कंपाउंड्स के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमारी बात आएगी यूरिया की। पहले बुक देख लेते हैं क्या बताया। दीज इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर्स आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, क्या लिख दिया? ठीक है, लिखा रहे। क्या लिखा है? एक्सेस 20। बोल रहे डॉट है। अरे यार तो क्या है? गोला बना दिया तो डॉट इतना बड़ा। अच्छा वो, अच्छा हाँ हो सकता है, सही है सही है, माय बैड। सबके डिनोमिनेटर में 10 लगा दो, ठीक है। हाँ क्या था? हाँ अवरल बताओगे? सोच रहे हैं, लंबी सोच। यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, इन तीनों का डिफरेंस जान जाओगे ना तो बहुत चीज़ें क्लियर होंगी इस चैप्टर में। कि आपके बॉडी में
हर चीज़ को पहले इसमें कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसका रिमूवल होता है, और उसके पीछे भी काफ़ी बड़ा रीज़न है। हम पूछ रहे तीनों में डिफरेंस क्या है। गिव अप। चलो देखें, ये वैसे ये चीज़ बुक में नहीं बताई है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन तुम लोग जान जाओ, इसमें पता नहीं क्यों नहीं बताई है। देखें आगे तो नहीं बताया, नहीं आगे भी कहीं नहीं बताया तीनों का डिफरेंस। ठीक है चलो देखें, दीज इसमें बताया दीज इंक्लूड, मतलब नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, दीज इंक्लूड द यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, दीज आर प्रोड्यूस मेनली इन द लीवर फ्रॉम डेड प्रोटीन्स, जिसकी बात हो रही थी, डेड प्रोटीन्स। रिमेन्स, इसको छोड़ते हैं, एनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन, है ना, हमारे प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आपके बॉडी में स्टोर्ड किया जा सकता है, आपने एक दिन बहुत एक्सेस प्रोटीन्स लिया, वो स्टोर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रोटीन जो डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड बन गए हैं उसको नहीं बॉडी स्टोर करके रख सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइजनस हो जाएंगे। दीज आर ब्रोकन डाउन इन द लीवर टू प्रोड्यूस यूजेबल ऑल्सो स्टोरेबल ग्लूकोज एंड द यूरिया दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, है ना। अब यूरिक एसिड क्योंकि स्टोर नहीं किया जा सकता है, अरे हमारे बॉडी में रोका नहीं जा सकता है अमीनो एसिड को, तो इसको तोड़ दिया जाता है इनटू सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल फॉर योर बॉडी, और आपके बॉडी में जो चीज़ स्टोर बहुत टाइम तक किया जा सकती है दैट इज ग्लूकोज, तो उसको तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज में। नाउ ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ व्हाट, शुगर। हाँ बहुत अच्छा, मेन हेडिंग हमारी कार्ब्स में आया, ठीक है। अब ग्लूकोज तो स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में काफ़ी देर तक, तो क्या किया जाएगा, आपको पता है ये नाइट्रोजनस है तो इनमें ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, CHO और N, तो इसी में वही बोला कि जो अब हमारा अमीनो ग्रुप क्या होगा, NH2 का ग्रुप, उसमें से ही हम लोग ये चीज़ निकाल देंगे, ये चीज़ निकाले, CHO बचा, हम लोग ने CHO, अब यही है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, मतलब यही एलिमेंट चाहिए हम लोग को, इसको जोड़ दिया इस फॉर्म में और बन गया हमारा ग्लूकोज। यही है सबसे सिंपल हमारा शुगर, मोनोसैकेराइड शुगर, और इसको बॉडी स्टोर करके रख सकती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगी, यूज हो गया तो यूज हो गया, नहीं तो ग्लाइकोजन में बदल दी और स्टोर कर ली देर तक, है ना। और ये जो N निकाला गया, अब ये क्या हुआ, यही यूरिया में कन्वर्ट हुआ है और एक्सक्रीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ किडनी, ना। ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है इसमें से वही किडनी का काम है। चलो अब समझते हैं इन तीनों का डिफरेंस होगा क्या। इन तीनों में सबसे पॉइजनस क्या लग रहा है, ये तीनों छोड़े तो टॉक्सिक ही है, तो सबसे पॉइजनस इन तीनों में क्या है, कोई गैस? नहीं, नाइट्रोजन इन तीनों में, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में, ये कंपोनेंट्स है। नाइट्रोजनस का मतलब ये जितने प्रोटीन्स, उसमें ये भी बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं, डेड प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन का ही यही कॉम्पोजिशन होता है। अब वो फॉर्मूला तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आपके कोर्स में है भी नहीं, ठीक है। हाँ, कौन सा सबसे पॉइजनस लग रहा है? यूरिया, यूरिया सबसे पॉइजनस, और वही आपके बॉडी में है। यूरिक एसिड नहीं, हाँ अमोनिया, वही बचा ही, ठीक है। अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया है और उससे भी कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। चलो अब तीनों को अच्छे समझते हैं। अमोनिया, ये क्या होगा? दिस इज वेरी टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अपने साथ वाटर भी बहुत रखेगा। अब ये आप केमिस्ट्री भी पढ़े हो, ये बहुत जल्दी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, दिस इज वेरी वाटर सॉल्युबल।
तो इसीलिए आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया नहीं हो सकता है ना। बेटा उसको डिस्टर्ब मत करो और खुद भी डिस्टर्ब मत हो, आज बहुत मुश्किल से समझ आएगा तुम्हें इसे, ठीक है। तो आपके बॉडी से अमोनिया क्यों नहीं एक्सक्रीट हो रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वाटर लूज कर दोगे। ये अपने साथ इतना पानी रखता है ना, अब एक बार ये पानी में डिजॉल्व हो गया, पानी से इसको खींचोगे कैसे, ठीक है। इस वजह से अमोनिया नहीं होता है। अमोनिया जाके टूटता है यूरिया में, ठीक है। अब यूरिया इज लेस टॉक्सिक, मतलब इससे कम टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर सॉल्युबल। इसीलिए आपके बॉडी से यूरिया निकाला जाता है। और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में था कि बर्ड्स क्या निकालती हैं, बर्ड्स तो बिल्कुल ही उनका पेस्ट होता है ना। बर्ड्स जो एक्सक्रीशन करती हैं वो तो इन द फॉर्म ऑफ उनका पेस्ट टाइप होता है, गाड़ियों पे आपके गिर जाता है, कभी कभी किसी के ऊपर भी गिर जाता है, हल्का सा वाइटिश ग्रीनिश होता है। तो अब ये क्या है, यूरिया तो तब भी वाटर सॉल्युबल है, तो अगर वो यूरिया एक्सक्रीट कर रही हैं तो थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं लगता है बारिश हुई। अगर वो यूरिया करने लगती ऐसे बीच बीच में लगता बारिश हुई ऊपर से, लगता कि ना लगता, ऐसे ही समझ लीजिए हम ही लोग ऊपर से। तो यूरिया भी फिर टूटेगा यूरिक एसिड में, ठीक है। यूरिक एसिड ही है लीस्ट टॉक्सिक एंड लीस्ट वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल इतना कम है, हाँ बेटा खूब हंसी मजाक चल रहा है तुम लोग का, मार उसी में टी शर्ट उतार के खूब हंसी मजाक चल रहा है। बोर्ड से दिखता है रिफ्लेक्शन, बहुत देर से मैं नोटिस कर। चलो तो समझ में आए, ये करती है हमारी बर्ड्स एक्सक्रीट। अब बर्ड्स इस फॉर्म में क्यों लेते जाती हैं? क्योंकि बर्ड्स उतना वाटर नहीं रखती, हमारी बॉडी में तो 70% वाटर है, लेकिन उनके में ऐसा केस नहीं है। तो अगर वो यूरिया एक्सक्रीट करने लगी तो बहुत ज़्यादा पानी लूज कर जाएंगी वो, है ना। हम लोग अमोनिया एसिड, अगर हम लोग अमोनिया एक्सक्रीट करने लग गए तो हम लोग भी बहुत वाटर लूज कर जाएंगे। इसीलिए हम लोग ये नहीं करते, ये करते हैं। और बर्ड्स ये भी नहीं कर सकती, इतना अफोर्ड नहीं कर सकती पानी लूज करना, इस वजह से वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती हैं। तो अब समझ में आया यूरिया कहाँ स्टैंड करता है इन तीनों में? बीच में स्टैंड करता है, यहाँ पे, है ना। अमोनिया से नीचे और यूरिक एसिड के ऊपर। हाँ पूछे आपसे क्या? जैसे भी पूछे, देखिएगा कैसे पूछेंगे। हाँ पूछे उनकी मर्जी बेटा, अब हमें क्या पता उनका क्या मैंने पूछने का। बुक में तो कहीं नहीं दिया है ऐसा बर्ड्स के बारे में। मंजी बर्ड्स के बारे में नहीं है वो, मैं बस इसलिए बताया क्योंकि बुक में बस दे दिया है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लेकिन कुछ पता तो है नहीं। तो आप तीनों ना लिख के आ जाओ कि वे एक्सक्रीट ऑल थ्री, है ना। हम लोग तीनों नहीं एक्सक्रीट करते हैं। मगर तीनों ही एक ही ग्रुप के अंडर आती हैं, दैट इज, कोई बताएगा? अमोनिया ग्रुप के अंदर, अरे अमीनो ग्रुप के अंदर, सॉरी अमीनो ग्रुप के अंदर। और अमीनो ग्रुप क्या है? NH2, ठीक है, NH2 ग्रुप के अंदर आती हैं ये सब, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप में भी हम लोग एक्सक्रीट करते हैं ये। तो हमारा जो भी डेड प्रोटीन्स है, अब हर ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स है, तो वो प्रोटीन मरेंगे और उसमें से वो अमीनो ग्रुप में आ जाएंगे और उसमें से हमारी बॉडी यूरिया में उसको निकालेगी, यूरिया के फॉर्म में। बस इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ अब पूछिए, आपका क्या डाउट था आप दोनों को? नहीं उनका पूछ रहे हैं, कोई डाउट है क्या आपका भी? वाइवा वाला कुछ डाउट? हाँ नहीं पूछेंगे, वो बर्ड्स के बारे में नहीं पूछेंगे।
सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा पूछना अवॉइड करते हैं। हाँ क्यों नहीं हुआ तो बेटा, बस कॉन्फिडेंट रहना। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मतलब वन लाइनर पूछते हैं, वन वर्ड? जैसे ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, पूछ लिया। अब आप कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो? थोड़ा टाइम ले लो। कितने क्वेश्चंस पूछते होंगे? नहीं इतना नहीं बेटा, 5 दे, वो तुम्हारा 2 मिनट में तो खत्म कर देगी वाइवा, और क्या। ये बताइए स्टूडेंट्स आते हैं ना उसके लिए? हाँ बाहर से आएंगे टीचर्स, और बस आपको अकेले इंडिविजुअली बुलाया जाएगा कि कुशाग्र रोल नंबर दिस कम, आपसे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। और कॉन्फिडेंट रहना, पोलाइट रहना। हाँ ज़्यादा सर करने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलना यस सर द आंसर इज ऐसे, ठीक है। और बहुत ही वो जलूल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी, हाँ टू नो अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, हाँ है ना। नहीं ये सब मत करना, हाँ ये सब मत करना, बोल देना टू नो अबाउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स नियर अस। हाँ पूछो हर्ष बेटा, तुम लोग का वाइवा होने जा रहा है क्या? तुम लोग इतना कंसर्न हो? होता है बेटा, होगा वाइवा। हाँ साथ साथ तुम्हारी प्रोजेक्ट भी वो खोलते रहते हैं, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट लिखे उसको टिक करते रहेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं वो अपने ही मन में क्वेश्चन रखेंगे, तुम्हारी फाइल देख के नहीं पूछेंगे। केमिस्ट्री के वाइवा में वो पूछा जाता है जो लैब मैन वो होता है ना, कि इसका आयरन ऑक्साइड को हीट करोगे तो क्या कलर बदल जाएगा। नहीं वाइवा तो सेम ही। एसएमसी आपके में जीएचएस की टीचर्स आ जाएंगे, हम लोग में एसएमसी की टीचर्स आती थी। हाँ पीसीबी का ही होता है। बस आगे चले। अरे बाप रे बाप, चलो अब देखते हैं हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन कौन से। अच्छा एक चीज़ मैं बताया नहीं, एक चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ जान लो कि ये जो प्रोसेस था ना कन्वर्शन, जो हम लोग कन्वर्ट हुए जा रहा था, इसको डीएमाइनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो प्रोसेस हो रहा था कन्वर्जन का, इसको कहा जाता है डीअमाइनेशन, क्योंकि जो अमीनो ग्रुप है उसी का कॉम्पोजिशन बदला जा रहा है, तो इसको कहा जाता है डीअमाइनेशन। ये जो अमोनिया से यूरिया बना है, यूरिया से यूरिक एसिड, डीअमाइनेशन। ये भी बुक में नहीं है, मगर ये प्रोसेस का ये नाम है डीअमाइनेशन। आप लोग अपने न्यू देख लें, कहीं न्यू में तो नहीं आ गया ऐसा। नहीं, न्यू एडिशन के नाम पे बस इन लोग ने इसके आंखों पे काजल लगा दिया है, पुराने वाले में काजल नहीं लगा है काजल, मेरे में तो आँख ही नहीं है। हाँ चले जाओ बेटा, तुमको इतनी जल्दी है तो। नहीं चिंता मत करो, मेरी 9th की भी क्लास है तो छोड़ दूंगा जल्दी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, पहला है किडनीज, मेन ना किडनीज। दूसरा है हमारा द स्वेट ग्लैंड्स। तीसरा है द लंग्स। ठीक है, किडनी का काम किससे रिलेटेड है? द एक्सक्रीशन ऑफ चीफली द यूरिया। नहीं दिया है, स्किन है। हाँ तो स्किन में ही तो स्वेट ग्लैंड्स है, शायद वो दिया हो, लेकिन करेक्टली स्किन नहीं है बेटा।
स्किन ने तो कुछ रिलीज ही नहीं किया, तो स्वेट ग्लैंड्स है, तुम लोग स्वेट ग्लैंड्स। हाँ, अब पता नहीं, बोल भी नहीं सकते कि लिखो वही, क्योंकि जो बुक में बताया गया है वही लिखना। चलो दोनों ही लिख लेना, हाइफन लगा लेना एक। किडनीज का बताया, दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन थ्रोइंग आउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दैट इज चीफली यूरिया। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ गए ना समझ में, ये चार जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स, बाइल पिगमेंट्स, और तीसरा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, ये चार हैं हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। उसमें से चीफली मतलब सिर्फ, या फिर सिर्फ नहीं बोल सकते, पर मेनली ये यूरिया से ही डील करता है, बाकी CO2 वाटर सॉल्ट मिनरल इनसे नहीं डील करता है ये किडनी हमारा। फिर स्वेट ग्लैंड, एक्सक्रीशन बाय स्वेट ग्लैंड इज इंसिडेंटल, दीज ग्लैंड्स आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद कूलिंग थर्मोरेगुलेशन, जो बता रहे थे, ठीक। द स्वेट सिक्रीटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्वेट ग्लैंड पास आउट स्वेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, सो ट्रूली दे आर नॉट एक्सक्रीटरी, है ना। अब दिस इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, बोला भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नीचे बोल दिया दिस इज ट्रूली नॉट एक्सक्रीटरी, तो अब क्या करें। एक्सेप्शन, पर बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन होता नहीं। हाँ, अगर स्वेट में से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है तब वो है एक्सक्रीशन, बट जिस टाइम पे नहीं निकल रहा है तो वो एक्सक्रीशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट है हमारा लंग्स, एक्सक्रीशन फ्रॉम लंग्स, ये हाँ जो हमारी जो एक्सपायर्ड एयर है, एक्सपायर्ड मतलब जो हमारे सेल्स ने, हमारी ये सेल्स ही हैं, हर एक सेल ही है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली पड़ी है ना, ऑक्सीजन यूज़ कर रही है, जो हमारा उससे अपना ग्लूकोज बना रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया पड़ा है, ब्लड उसको कैरी कर रहा है और लंग्स तक ला रहा है। तो ये जो आपके मुंह से निकल रही CO2, ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, पर जो लंग्स ने निकाला है ना, वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। ये तीन हुए। अब अगली क्लास में हम लोग किडनी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। आज बस इतना ही करना, इसमें मेन हम लोग ने जो डीअमाइनेशन किया है उसको पढ़ना, क्योंकि बताया नहीं है बुक में, लेकिन बोर्ड्स में ज़रूर पूछ लिया जाता है व्हाट इज डीअमाइनेशन। DEAMINATION, तोड़ लिया करो ग्रुप को। चलो अगली क्लास में एक बार खुद ही पढ़ के आना किडनी को, इसका पूरा डायग्राम स्टडी करेंगे। इसका डायग्राम दे दिया जाता है, ये ऐसे दे दिया जाता है, और लेबल करने को आता है, और ये बनाने को आता है, ये वाला। हाँ, इजी होता है। चलो, थैंक यू क्लास।